ओम साई राम। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो साईं भक्तों, आज का जो विषय है, जिस विषय पे मुझे बहुत दिन से मैं सोच रही थी आपके साथ में मैं बात करूं, जो एक बहुत ही एक ना कॉमन सी चीज होती है हम सभी साईं भक्तों के साथ में, एक बड़ी एक स्वाभाविक सी जो एक स्थिति आ जाती है कि बाबा के समक्ष जाते ही ना हम भक्तों को रोना आ जाता है। आपने ये हमेशा देखा होगा कि ज्यादातर सभी लगभग सभी साईं भक्तों के मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि हम तो जब भी बाबा के समक्ष जाते, चाहे अपने घर के मंदिर में जाए, चाहे बाहर किसी मंदिर में जाए, और शिरडी में जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, हम जब भी बाबा के समक्ष जाते, बाबा की तस्वीर के आगे, तो हम अपनी बात हम क्या कहें, हमें तो बस हमारे आंखों से झरझर आंसू गिरने लग जाते, हमारे मन में ऐसा प्रेम भाव उमड़ता है, ऐसा भाव उमड़ता है। तो ऐसा अक्सर होता है, और ऐसा भी नहीं कि ऐसा हमेशा ही होता है। हाँ, कुछ वक्त ऐसे जरूर है जिनके साथ, बहुत भाग्यशाली वक्त है जिनके साथ में ऐसा होता है कि स्थिति बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है, बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति मानी जाती है, ऐसा हमारे शास्त्र में भी कहा गया है। चाहे आप जिस भी भगवान के साथ में, चाहे आपकी जो के ऊपर चाहे आपकी आस्था हो, जिस भी भगवान के प्रति, चाहे आपके अंदर में प्रेम भाव हो, श्रद्धा भाव, क्योंकि भगवान तो सब एक ही है, उनके रूप अलग अलग। चाहे आप कान्हा जी से, चाहे किसी के मन में कान्हा जी के प्रति प्रीति होती है, चाहे किसी के मन में माता रानी के प्रति, किसी के मन में भगवान श्री राम, किसी के मन में कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जो चाहे कोई जिसे क्राइस्ट को माने, चाहे कोई अल्लाह को माने, सब एक ही, शक्तियां सब एक है, उनके बस कार्य थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि शक्ति एक है, रूप अनेक है। ठीक है, जिस तरह से माता पार्वती का ही रूप है माँ काली, माँ दुर्गा, तो है तो शक्तियां सब एक ही हैं। तो इसी तरह से किसी भी भगवान के प्रति जो आपके इष्ट देव होंगे, जिसके प्रति आपकी मतलब कि इष्ट देव आपको कह लीजिए कौन होंगे, जब आप कभी भी किसी भी परेशानी में, किसी मुसीबत में, तक या तो चाहे कोई बहुत खुशी में हो, आपके मुंह से उन्हीं का नाम सबसे पहले निकल जाए। जो वो समझ लीजिए जिनके प्रति आपके सोते सुबह उठते साथ ही हर समय जिनके प्रति आपके मन में जो है ज्यादा भाव उत्पन्न होते हैं, वो आपके इष्ट देव, वही होते हैं आपके इष्ट देव। तो जिस तरह से हम साईं भक्त हैं, तो साईं बाबा तो हमारे लिए सब कुछ है। तो हम जब भी साईं बाबा के पास में जाते हैं, तो उनके पास आते ही, उनकी तस्वीर के पास आते ही हमें इतना जो है हमारे मन में ऐसे प्रेम भाव उमड़ता है, ऐसे भाव आ जाते हैं कि हम अपनी समस्या, हम अपने जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानी है, उनको भूल के हमें बाबा की तस्वीर या मूर्ति को देख के हमें रोना आने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, तो इसी के बारे में जो है ये बहुत जो है, क्योंकि मैं सुन रही थी, ये बहुत सारे भक्त ऐसे पूछते हैं, और आसपास भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे साईं भक्त हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, वो उनके साथ यही स्थिति होती है। तो ये मैं बहुत ही ज्यादा मैं देखती हूँ, बहुत ही सामान्य सी और बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगी, ये होता तभी है जबकि साईं बाबा स्वयं आपके साथ, आपके सामने उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये तभी संभव है, क्योंकि आप देखिए, हमें रोना किसके सामने आएगा, आपको रोना किसके सामने आएगा, जब आपका जब कोई बहुत अपना होगा ना, आपका जब एकदम जो निकटतम होगा, जो बहुत ही आपका जो जिसे आप जो आपका सबसे अपना हो, जो आपका सबसे ज्यादा, जो आपका शुभ चिंतक होगा, उसी के सामने आप अपनी कोई बात बताएंगे, तो उसी के सामने आपको रोना आएगा, उसी के साथ आप अपनी मन की हर बात बता पाएंगे, जो कि आप हर किसी से बात नहीं कर सकते, अपनी हर बात आप शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो आपको कोई खास होगा, कि आपके कोई मित्र हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं, तो उनके साथ में ही आप अपनी जो है एकदम जो मन की कोई भी बात आप जो है शेयर कर सकते हो, लेकिन जो कि हर किसी के साथ में नहीं कर सकते। और भगवान से ज्यादा अपना हमारा कौन हो सकता है ना? तो भगवान के पास हम जाते हैं, जो हमारा सबसे ज्यादा अपने होते हैं, उन्हीं के पास में जाके हमारे आंखों से आंसू आने लग जाते, हमें रोना आ जाता है। साईं मंदिर में और कई सारे भक्तों की, मेरा अपना खुद का अनुभव है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि रोना तो पूरे शरीर में कंपन से अलग ही एक जो है विद्युत सी एक होती है, गति एक होती है, जो एक अलग सा ही एक तरंग होती है, और वो जो स्थिति हो जाती है, इतनी सुखद स्थिति हो जाती है, इसे हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। क्योंकि आप खुद बताइए कि मान लीजिए मैंने कोई भी मिठाई खाई है, तो कोई मुझसे पूछेगा कैसा है, मैं बता सकूंगी अच्छा है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो उसका क्या टेस्ट है, उसका क्या स्वाद है, वो जो खा रहा है उसी को समझ में आएगा ना। बता के ये बात समझाई नहीं जा सकती है, वो स्थिति कितनी सुखद स्थिति होती, कितना परम आनंद की स्थिति हो जाती है। और ये देखिए सभी के साथ में भी नहीं होता। ये आपने क्योंकि पूजा तो सभी करते हैं, है ना, अपना कर्तव्य समझ के पूजा करते हैं कि हाँ हमें पूजा करना, संध्या दीप करना चाहिए, सुबह की पूजा ऐसे करनी चाहिए, करते अच्छी बात है, इसका बहुत लाभ होता है। लेकिन वो जो स्थिति हो जाती है, वो भक्त तो अलग ही हो जाते हैं, वो भक्त विरले ही होते हैं जिनको भगवान के सामने जाके रोना आ जाता है।
जो एकदम से उनकी आंखों से आंसू बहने लगते तभी होता है जबकि स्वयं भगवान हमारे सामने उपस्थित होते। भले ही हम अपनी खुली नेत्रों से, खुली आंखों से ना देख सके, लेकिन हमारा जो सुप्त मन है, जो हमारे अवचेतन मन है, उसे तो पता ही, हमारी आत्मा को तो पता ही होता है कि वो हमारे जो हमारे भगवान स्वयं हमारे सामने होते हैं, हमारे इष्ट हमारे सामने होते हैं और वो हमें देख रहे होते हैं। और बहुत बड़ी बात मैं बताऊंगी, ये इस बात का प्रमाण है, बाबा ने जो साईं सचरित्र बाबा ने जो ये कहा है ना कि मुझे मेरे चित्र को देखना भी, मेरे चित्र के दर्शन करना भी, मेरे किसी भी चित्र के दर्शन करना भी मेरे ही दर्शन करने के ही सदृश है। ये इस बात का बिल्कुल पूरा पूरा प्रमाण है कि जब हम बाबा के सामने जाते हैं, अधिकतर साईं भक्तों के साथ में तो मैं कहूंगी ये होती है स्थिति, कि ये भी नहीं कि हमेशा ही होती है, लेकिन बहुत बार होती, अक्सर होती है, लगभग होती रहती है कि हम जब बाबा के सामने जाते हैं, हमारे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, हम अपने दुख तकलीफ भूल के बाबा के प्रति हमारे मन में ऐसे प्रेम भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि हमारे आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। तो ये इसी बात का प्रमाण है जो बाबा ने कहा है ना कि जब भक्त जब मेरी तस्वीर को देखना, मुझे मेरे चित्र को देखना भी मेरे के दर्शन भी मेरे ही दर्शन के सदृश है, मेरे दर्शन के ही समान है, उसमें कोई भेद नहीं। जब हम बाबा को देख रहे हैं तो बाबा भी हम ही को देख रहे होते हैं। ये बिल्कुल इसी बात का ही प्रमाण है और ऐसा तभी होता है। और यकीन मानिए जब हम रोते हैं, और एक और स्थिति होती है, एक तो होता है कि हम अपनी सभी परेशानियों को भूल के हम केवल बाबा के प्रेम में पड़ के हमें जो है अपने देवा के प्रति हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न होता है, रोने लग जाते हैं। स्थिति सर्वोत्तम होती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है कि हमें जीवन में मान लीजिए कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं हो रहा, हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमारा अपना कोई जो है कोई किसी मुसीबत में है, चाहे उसकी सेहत खराब है, कोई भी बात हो सकती है, किसी बात को लेकर, किसी कामना को लेके जो पूरी नहीं हो रही है, जो पूरी हो ही नहीं रही है, उस बात को लेकर, जब बाबा उस बात को लेकर भी कई बार ऐसे होता है कि कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो हमें एकदम से एक दिन रोना ही आ जाता है भगवान के सामने, बाबा के सामने, अपने देवा के सामने कि बाबा हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमने तो बहुत प्रयत्न कर लिए, अब आप ही संभालिए स्थिति को। तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि देखिए दूसरों के आगे रोने से तो अच्छा है ना कि भगवान के आगे रोए, किसी और के आगे रोएंगे तो हमें पता नहीं कि अगर हमारा बिल्कुल अपना होगा तो उनका भी मन दुखी होगा, लेकिन हो सकता है कि हमें कोई समाधान उस प्रकार से ना मिले, लेकिन वो तो ब्रह्मांड नायक है ना, सृष्टि के ये स्वयं भगवान है, स्वयं गुरु के रूप में है, भगवान के रूप में हमारे लिए, तो उनके सामने रोके तो वो ही तो हमारे हर जो है हमारी जितनी भी समस्याओं का समाधान उन्हीं के पास में है। तो किसी और के सामने रोने से अच्छा है कि अपने ईश्वर के सामने ही रो। और यकीन मानिए एक और बात बताऊंगी कि जिस बात को, जिस समस्या को, जिस परेशानी को लेके हमें जो रोना आ जाता है भगवान के आगे, हम जो अब हमारे आंखों से आंसू निकलने लगे, हमारे आंसू रुकते ही नहीं है, तो वो बात, उसका कोई ना कोई समाधान, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें बहुत जल्दी ही मिलने लग जाता है, या तो हमारी जो इच्छा है वो पूरी बहुत जल्दी हो जाती, होने वाली होती, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती कि हमें रोना आ जाता है, क्योंकि उसमें बाबा ही स्वयं हमारे सामने होते हैं। तो ये एक और बात बताऊंगी कि जब स्थिति हो कि आपको जब आंसू आने लग जाए, जो आपका कंट्रोल ना, अपना नियंत्रण ही ना हो, लेकिन इस स्थिति को ना आप जो दूसरों से छुपाइए, क्योंकि कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप मंदिर में गए हैं, आपको एकदम से रोना आ गया, तो इस स्थिति को आप जो है, आप अपने आप को किसी अपने जो चुन्नी या फिर जो भी आपने कपड़ा लिया उसको और रुमाल इत्यादि से आप अपने आंसू को छुपाइए, दूसरों से छुपाइए, क्योंकि ये स्थिति ना सबको दिखाने जैसे नहीं होती है, ये होते ये केवल आपके और आपके भगवान के मध्य की बातें हैं। हालांकि ऐसा देखिए, जो अगर कोई देख लेगा तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें उन्हें भी पता, उनके मन में भी आपके प्रति सम्मान आएगा बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि हाँ भगवान के प्रेम में आके बहुत से लोग के आंसू आ जाते हैं। लेकिन जहां तक हो सके जितना आप इस चीज को दूसरों से छुपाएंगे, केवल ये आपके और भगवान के बीच की बातें हैं ना, तो इसीलिए किसी को ना दिखाए, और दिखाता कोई भी नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कोई ना देखे, ठीक है। जहां तक देख भी लगा तो ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो सके ये आपके और भगवान के बीच की बात है, और ये स्थिति आपके साथ बार बार होगी, बार बार आपको रोना है, जितना होगा ये बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। और जैसे कई बार क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि कई सारे जो हमारे जो आप में से कई सारे लोग जो बोलते हैं कि ये हमें परेशानी है, तो इसके लिए बाबा से प्रार्थना कर दीजिए। अगर मैं करती भी हूँ तो मैं प्रार्थना में क्या करूँ, सबसे पहले तो मुझे रोना ही आ जाता है। ये आपके साथ में भी होता होगा, कोई भी हम किसी की भी अपने लिए चाहे प्रार्थना करें, चाहे अपनों के लिए प्रार्थना करें, तो उससे पहले ही हमको बाबा के आगे आके रोना आने लग जाता है, हम रोने लग जाते हैं। बस हम हाथ जोड़ यही प्रार्थना कर सकते हैं बाबा से कि बाबा आप इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाइए, ये आप ही के ऊपर में है, इस हर बात आपके ऊपर में, सभी आपको आप ही जो है हमारे घर को चला रहे हैं, हमारे जीवन को आप चला रहे हैं। जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तभी भी आप ही हमारा साथ देंगे, रिश्ते नाते जो है ये सब के आप ही की देन है, भगवान की देन है।
लेकिन ये हमारे साथ आगे आगे चल के कोई नहीं जाएगा। आगे हम जब इस शरीर को छोड़ के जब जाएंगे इस दुनिया से, कभी ना कभी हर किसी को जाना ही है, तो उस समय भी आप ही हमारे साथ में ही रहेंगे, उस समय भी आप ही हमारा साथ देंगे, ये हमें पता है। ये बिल्कुल सत्य है, निश्चित है ये बात, है ना। तो ये स्थिति बहुत उत्तम मानी जाती है। और अब यकीन मानिए, ये आपके भक्ति का पहला पड़ाव है। इसके आगे जो आपके मन में जो है भक्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। बस आप एक प्रार्थना कीजिएगा कि जिससे कि आपकी जो है आपको और ज्यादा सकारात्मक तरंगे मिले कि भगवान ये जो है हम जो भी हमारे सांसारिक जो सुख है इसमें हम इतने ज्यादा ना रम जाए कि हम आपको भूल जाए। वो स्थिति कभी मत आने देना प्रभु। इतना सुख दीजिए कि हमें बस ये ज्ञात रहे कि सत्य जो है वो भगवान है, वो ईश्वर है। आप किसी भी भगवान को आप मान लीजिए, उन्हीं को पकड़ के रखिए, उनके प्रति अपने पूरे भाव दीजिए, प्रेम दीजिए, श्रद्धा सेवा जो भी आप उन्हीं के प्रति कीजिए। किसी एक भगवान जी को, किसी भी एक भगवान किसी एक रूप को पकड़ लीजिए, कान्हा जी को मान लीजिए, माता रानी को, साईं बाबा को, उनको पकड़ लीजिए। और बस आपको ये होना चाहिए, आप उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि हम इतने ज्यादा ना रम जाए सांसारिक वस्तु में, सांसारिकता में इतने ज्यादा ना रम जाए कि हम अपने जीवन के अंतिम ध्येय को हम ना भूल सके। हम अपने जो है जो हमारा जो भी जो सत्कर्म है, जो भी हमारा जो जिस वजह से हमें मानव शरीर मिला उसको हम ना भूल सके। मानव शरीर का क्या उद्देश्य है कि मानवता की करना, परोपकार करना और भगवान का भजन कीर्तन करना। हम जो सांसारिक जो लोग हैं ना, हमें बहुत ही अच्छी एक सुविधा मिली हुई है कि हमारे ऊपर इतने जो सांसारिक यानी कि हम जो ग्रस्त लोग हैं कि हमारे पास सभी कार्यभार है, संसार के सभी कार्यभार, हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है, हमें बाहर के काम भी करने, बाहर घर के भी करने हैं, ऑफिस भी जाना रहता है ना, बहुत सारे कार्य होते हैं। और तो इन सब में रह के हम जो भी नाम जाप कीर्तन करते हैं, जितना भी थोड़ा सा भी कर लेते हैं ना, तो वो जो है बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसे ईश्वर हमारे ऊपर ज्यादा नियम नहीं होते, थोड़े बहुत पूजा से, थोड़े बहुत नाम जाप से ईश्वर खुश हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इतनी कड़ी मेहनत करके हम धन उपार्जन करते हैं, सारे कार्य सभी क्योंकि हमें जो इस संसार में रहते हैं सभी अपने कर्तव्य को निभाना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, उसके साथ में हम ईश्वर को भी नाम जाप करें। तो हमारे ऊपर जो नियम सन्यासी साधु सन्यासियों के लिए जो है बहुत उनके लिए है, उनको जो है काफी ज्यादा जो है नाम जाप कीर्तन करना होता है, ज्यादा उनको साधनाएं करनी होती है, लेकिन वो नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। हमारे पास थोड़ा बहुत नाम जाप से ही, थोड़ा बहुत संकीर्तन से, ईश्वर को थोड़ा बहुत याद करने से ही जो है हमें उन्हीं के सदृश हमें जो है फल मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूंगी कि ये आपका जो है बस भगवान से ये प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो, हमारे मन में किसी प्रकार के विकार उत्पन्न ना हो। तो ये जो स्थिति आपके मन में जो प्रभु के प्रति जो प्रेम है, भक्ति, ये बढ़ती ही रहेगी। और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आपको जो आपके फिर जीवन में ऐसी कोई समस्या ही नहीं रहेगी। आप अपने जीवन की समस्या देखो, दूसरों की समस्या को भी आप सुलझाने में सक्षम हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी, आप बिल्कुल यकीन मानिए इस बात को। ठीक है, तो आपने देखा होगा जिनके घर में कान्हा जी रहते हैं, उनके जो वो कान्हा जी के साथ में इतना ज्यादा भक्तों का अनुभव होता है। ज्यादातर मैं कहूंगी, ज्यादा ये नहीं कि सभी, ज्यादातर जो है माताएं जो उनको अपने पुत्र के रूप में देखती हैं, या तो अपने भाई के रूप में कोई देखती, कोई अपने सखा मित्र के रूप में देखता है, उनको कई अनुभव भी होते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये कि इतने ज्यादा भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं कि उनको अनुभव बहुत अधिक होते हैं। तो बस यही है कि हमें, और उनके अनुभव बहुत होते हैं, जरा सा अगर कहीं पे अगर उनको ठोकर लग जाए तो उनको ऐसा लगता है कि उनको सच में चोट लगाई है। वो भाव होते, वो प्रेम होता है, तभी जो उनके आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं। वो पूरे उनके जो है पूरे भाव जो है, पूरा प्रेम भाव से उनकी सेवा करते हैं। तो यही चीज जो है हमारे कान्हा भी वही साईं बाबा है, हमारे शिव भी साईं है, हमारा सब कुछ साईं है। तो हमें उन्हीं के साथ में जो हमें पूरा अपना जीवन उन्हीं को समर्पित करना है, उन्हीं के जो बताए हुए आदेशों का हमें पालन करते रहना है। तो बस आज का वीडियो बस यही तक था। तो मुझे लगा कि बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही रोचक तथ्य जो मुझे आपके साथ में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साईं परिवार के सदस्य जरूर बनेंगे। हमें बहुत खुशी और ऊर्जा मिलती है इससे। तो मिलती है आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।